ये ऐसे करते हैं, इनको ले ले, 1 मिनट ले लेते हैं पहले, नॉन मुस्लिम को ले लेते हैं। आर्यन, आर्यन भाई हमारे साथ है। हेलो। हेलो, सनातनी भाई हैं? सनातनी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे नाम से कुछ याद आ रहा है फेसबुक पे। उम्म, कैसे भाग एक गए थे मिनट, आप? एक मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। कैसर अहमद राजा साहब मुझे नजर आए हैं। कैसर अहमद राजा साहब, मैं जगह बना रहा हूँ सर, प्लीज यार, मुसलमान दोस्त जो अभी आए हैं ना, उनको मैं प्लीज प्लीज साइड पे कर रहा हूँ। कैसर भाई को लिंक दें जी, मॉडरेटर प्लीज जरा दे दें। ठीक है, एक डिवाइस कनेक्ट नहीं है, उनको भी साइड पे कर देते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, भागते भगाते हैं। कैसर भाई आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो कैसर भाई को प्लीज मॉडरेटर लिंक दे दें भाई। 1 मिनट मैं डाल देता हूँ फिर। मैं फोन से हूँ इस आईडी में, तो कैसर भाई प्लीज ज्वाइन कर लें जी। हाँ, कैसर भाई के लिए लिंक दे दें प्लीज। कैसर भाई कह रहे हैं अभी तो एंजॉयमेंट जारी है, तो सर आप भी स्वाबेदारान हासिल करें ना कैसर भाई। हम्म, तो आप भी शामिल हों ताकि महफिल में रौनक लगे। जडेजा भाई हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं आप भाग गए थे, मुझे कह रहे हैं जी। जी जडेजा भाई, क्या हुआ? क्यों, आपको याद नहीं है? आप भाग गए थे। यार चलिए मुझे फिर याद याद नहीं है, दिला मुझे याद करवाएं, मैं याद क्या दिला भागा था देता मैं? हूँ। मैं याद दिला देता हूँ, आपकी स्ट्रीम के ऊपर से याद दिला देता हूँ। आपने अभी बात की इस्लामोफोबिया की, ठीक है? 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट अभी फिलहाल। जडेजा भाई 1 मिनट रुकिएगा, मैं माजरत चाहता हूँ, आपको वेट करना पड़ेगा, प्लीज रुकिएगा 1 मिनट के लिए, आप साथ रहें, आपको लेते हैं। अहलन व सहलन, मरहबा मरहबा। कैसर अहमद राजा भाई हमारे साथ हैं जनाब, इनका अस्सलाम स्वागत है आवाज हक के स्टाइल में। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब। क्या हाल है जनाब, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसर भाई जहे नसीब, आपकी जर्रा नवाजी, आप आए, जनाब बाहर मैं आए। अभी आया था, मैं चोरी चोरी सुन रहा था, फिर मैं कुछ और चीज़ों में लग गया, मैं दोबारा आया, सुन रहा था। अभी अभी वो साहब आए थे जो अपने तारुफ में कह रहे हैं कि मैं भगवान बन के आया था। और साथ आप कह रहे हैं बंद करनी है, मैं कह रहा हूँ यार ये थी, ये आपको मनोरंजन मिलेगा कहीं और? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसर भाई ये सब तो चलता रहेगा, आप सुनाइए तबीयत कैसी है? आप सुनाएं एक्टिविटीज कैसी चल रही हैं? आप लाइव स्ट्रीम्स में बहुत, कैसर भाई बड़ी गैर हाजिरी हो रही है, लोग बहुत तड़प रहे हैं। बस सर, बस वो ट्रैवलिंग असल में जब आ जाती है तो उस वक्त थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। पिछले वीक मेरी बहुत कोशिश थी हो जाए, लेकिन मैंने बल्कि बड़ा लेट आपसे रब्ता भी किया था, लेकिन वो इंटरनेट के मसाइल ट्रैवल में कंसिस्टेंट नहीं रहते। मैं बल्कि जी अगले जी। दिन मुफ्ती यासर साहब की स्ट्रीम में गया, वहाँ पे भी इंटरनेट की वजह से ही बात पूरी नहीं हो सकी। तो अच्छा बस अच्छा वो जी। बीच में दिक्कत आ जाती है, बाकी इंशाल्लाह कल तो हम ज़रूर करेंगे। अच्छा कल कर रहे हैं, वाह वाह वाह, गुड गुड जी, गुड जी, गुड, इंशाल्लाह। जबरदस्त हो गया। इंशाल्लाह जी। कल स्ट्रीम दोस्तों होने वाली है, मैं देख रहा था नीचे लोग पूछना शुरू हो गए थे कि कैसर भाई स्ट्रीम कल कर रहे हैं कि नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल स्ट्रीम है जी। और सर मेरी हाजिरी भी इंशाल्लाह आपकी स्ट्रीम में कल लगेगी इंशाल्लाह, बिफज़लिल्लाह। इंशाल्लाह, कल बल्कि फ़ोकस करेंगे हम परवेज़ हुद भोई साहब पे ज़्यादा, ओह, और उनके फैन बॉयज़ पे, जो बहुत ज़्यादा वाह, नाराज़ हैं आजकल मुझसे, पता नहीं क्यों। तो ज़्यादा हमारा जो है वो फ़ोकस उस पे होगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहरहाल अभी आप थोड़ा सा जारी रखें, हिंट आपके जो हिंट। गेस्ट आए हैं, जो बड़े गुस्से में शायद आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ या जी, या चले ले लेते हैं। फिर आपसे थोड़ा सा हिंट लेंगे कि जी। परवेज हुद भाई के हवाले से आप क्या बताने वाले हैं, इनके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी आर्यन भाई, मुझे याद नहीं आया, आपको वेलकम आर्यन भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुस्से में नहीं हूँ। मैं तो जब भी कोई मुस्लिम से बात होती है तो मुझे तो मजा आता है एकदम गपोड़ सुनने में और अच्छा, बात करने में। गपोड़, हाँ, गपोड़ सुनने में मजा आता है। हाँ, जो इस्लाम की गपोड़े हैं वो सुनने में बहुत मजा आता है मुझे। अच्छा। अभी जैसे आपने बात की कि इस्लामोफोबिक, तो सबसे बड़ा तो पूरे म मानव समाज के लिए फोबिक तो इस्लाम है। क्योंकि
इस्लाम किसी को सहन ही नहीं कर सकता, टॉलरेंस ही नहीं कर सकता किसी दूसरी विचारधारा को। ठीक। जैसे मैं कि बात अहमदिया को ले लीजिए, अब कुछ याद आया? अहमदिया को ले लीजिए, ओके अहमदिया मुस्लिम की मस्जिद बनने देंगे आप इस्लामिक देश में? ओके मैं बात कर बस लूं प्यारे भाई। इसी के ऊपर जवाब दे दीजिए। ठीक है। भाई आपका बैकग्राउंड सनातन से है या थोड़ा सा ना, बताना ना, चाहेंगे? मैं इसे सनातन फनातन या क्रिश्चियनिटी या इस्लामिक में नहीं मानता। नहीं, बाय बर्थ आप, यानी आपका बैकग्राउंड पेरेंट्स? अरे हमारा बर्थ तो कहीं भी हो सकता है। मेरा बर्थ तो मुस्लिम फैमिली में भी हो सकता है, क्रिश्चियन फैमिली में भी हो सकता है, बुद्ध में हो सकता है, यहूदी में भी हो सकता है, किसी में हो सकता है। बर्थ का क्या है? बर्थ तो कहीं भी हो देखें सकता है। देखें मेरे पे बिल मत फाड़ें, जो हकीकत है मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि आप मुस्लिम फैमिली में हैं या आपके ऊपर क्रिश्चियन थोड़ी फैमिली फाड़ या रहा हिंदू। हूँ। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, अगर आप बताना चाहें ताकि आपकी बात का जवाब दे सकूं मैं। मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ है, भारत देश में हुआ है। बोलिए ठीक है, अब। ठीक ठीक है। तो आपकी जो माता पिता हैं वो भी सनातन परिवार, यानी पीछे से सनातन परिवार चला आ रहा है, या परिवर्तन यानी हुआ था, बौद्ध थे या दूसरे थे, या सनातनी परिवार था शुरू से? अरे भैया, सनातनी तो पाकिस्तानी भी थे, अफगानी भी थे। इस हिसाब से हम्म, देखें तो आपके पूर्वज भी सनातनी रहे होंगे। उसको छोड़ो ना आप। नहीं नहीं, ठीक मैं है, आपका मैं उसको आपका छोड़ो पूछना आप। चाह रहा हूँ, उसके पीछे कारण है, मैं आपके अरे प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा हूँ, जो आपने आपत्ति उठाई है मैं उस पर प्रश्न मेरे उत्तर देता माता हूँ। पिता सनातनी रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, उससे क्या मतलब है? मैं आपको बोल चलो रहा मैं हूँ ना कि समझा देता हूँ, तुम आसान नहीं कर मानते। देता हूँ, आसान कर देता हूँ, मैं आसान कर देता हूँ। अगर इस्लाम अपने अलावा किसी को सहन ना करता होता तो आज सब कॉन्टिनेंट की मेजॉरिटी, मैसेस के एतबार से सनातनी ना होती। ठीक है, मुसलमान पावर में था यहां। अगर हम पावर में रहने के बावजूद, और हमें कहा जाता है नेशनल मीडिया के ऊपर, मुगलों ने ये कर दिया, मुगलों ने वो कर दिया, तो सबसे पहले तो डायनामिक्स चेंज होने चाहिए थे। आज भी आप लोगों के, यानी हिंदुत्व के क्लेम के मुताबिक 80 करोड़, और कोई कहता है 1 अरब के करीब सनातनी मौजूद हैं। ओए, ये कैसे हो गया? ओए, अगर हम मुसलमान किसी और को सहन नहीं करते, पॉइंट नंबर 1। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर सनातनी सहन करते थे तो बुद्धिस्ट कहां गए हैं? मुझे तो बुद्धिस्ट आज नजर ही नहीं आता, हजारों में लाखों में है बस। बुद्धिस्ट तो इस देश के ऊपर हुकूमत करता रहा है, वो किधर चला गया? आपने एक शब्द बोला कि सबसे बड़ा जो फोब है मानवता के लिए वो इस्लाम है, ये आपने बोला। क्या आप मुझे डेफिनेशन बता सकते हैं, फोबिया की डेफिनेशन क्या है? जडेजा जी। अब मैं बोलूं? हाँ ना, डिफाइन करें फोबिया को, थोड़ा सा डिफाइन कर दे, फोबिया कहते हैं किसे? सबसे पहले तो मैं उस पे भी आऊंगा, फोबिया पे भी आऊंगा। सबसे पहले तो अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्ति किसने तोड़ी? फोबिया को डिफाइन कर देंगे या मैं इसी पॉलिटिक्स के अंदर मैं उलझना आपने? फोबिया के ऊपर भी आऊंगा। पहले मुझे ये बताइए कि अफगानिस्तान में तोप से बुद्ध की मूर्ति किसने तोड़ी थी? आ, सुने, जरा गौर से सुने, मेरी बात सुनिएगा। फोबिया को डिफाइन कर देंगे तोप के गोले से? पहले मुझे ये बताइए, गोल गोल मत घूमिए, अभी तो अहमदिया और के ऊपर गोल भी गोल नहीं आना बोल, है। आपने पहले बोला ये कि बता नहीं? दीजिए। आप देख, गोल गोल कहां घूम रहा हूं? आपने यहां पर एक आर्ग्यूमेंट रखा, आपने कहा कि आप बात कर रहे हैं इस्लामोफोब, इस्लामोफोब, सबसे बड़ा तो मानवता का जो फोब है वो इस्लाम है, ये आपने बोला। स्टार्ट, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आपका ये था, मेन आर्ग्यूमेंट। उसके बाद आपने सारे बातें रखी, क्योंकि वो दूसरों को सहन नहीं करता, दूसरों के साथ, तो ये सारी सेकेंडरी थी। बेस आपकी ये थी कि इस्लाम जो है वो मानवता के लिए सबसे बड़ा
फोब है, ये आपने रखा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, फोबिया को थोड़ा-सा डिफाइन कर दें ताकि मैं देख सकूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और इस्लाम को कैसे आप ये कहते हैं कि मानवता के लिए सबसे बड़ा फोब जो है ये इस्लाम है? फोबिया का मतलब होता है डर दिखाना या किसी का डर लगना। बस ठीक है? ये होता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? वो जहीं भी लिखा हो, पहले मुझे आप ये बता दीजिए कि ओ बौद्ध भाई की यहीं मूर्ति पे ओ किसने तोड़ी? यार आर्यन भाई गौर देखिए मेरी बात सुने। कहीं पे लिखा हो से बात नहीं बनेगी ना। तो बात आपसे कहने बनेगी से नहीं होगा ना भैया। भाई देखिए मैं जो कहूँगा मैं उस पर मैं प्रमाण यहाँ पे देने का साबित ज़िम्मेदार हूँ। मैं यहाँ पे साबित कर दूंगा कि इस्लाम किसी को सहन नहीं कर सकता। मेरी बात सुने, सहन से ज़्यादा सबसे पहले फ़ोबिया होगा अरे डिफाइन। उसको आप साइड में रख दीजिए, मैं आपको बताता हूँ तो आपके भई अंदर क्या आपने क्या बोला है फोबिया है अभी। आर्यन भाई आपने बोला है साइड पे कैसे रख दूँ यार? या तो आप बोलो नहीं, आपने बोला। नहीं नहीं, अरे स्ट्रीम आपने चालू की थी इस्लामोफोबिया के ऊपर, बताना तो आपको चाहिए था मेरे भाई। ओहो! तो मेरी बात सुने मुझसे पूछ लेते आप, मुझसे पूछ लें, मुझसे पूछ लें। अब आप हाँ तो पूछ लें, बताइए आपको नहीं कि पता। आपको आपको कौन सी चीज इस्लामोफोबिया लगती है? ठीक है, गुड ज़बरदस्त। ये हुई ना बात, ये हुई बात। हाँ तो मुझे बता दें कि आपको इसका मतलब है फ़ोबिया की डेफिनिशन का नहीं पता, मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ नहीं पता आपको? हाँ, बिल्कुल नहीं पता। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ज़बरदस्त। इसका मतलब है जो जुमला आपने बोला था कि इस्लाम सबसे बड़ा मानवता के विरुद्ध जो है ना फ़ोब है, नहीं, इसका आप मतलब ये है कि आपको इस पूरे के पूरे इस प्रवचन का और इस भाषण का आपको कोई अर्थ नहीं था, इसका कोई नहीं था मतलब। चालू हुआ है। हाँ हुँ? हाँ, क्या बोला नहीं आपने? मतलब था। नहीं, इसका मतलब है जो आपने यहाँ आकर बात की थी कि इस्लाम हाँ सबसे बड़ा नहीं ये पता है, था, नहीं आपको इसका पता कोई था। मतलब नहीं था। हाँ नहीं पता था, आगे। हाँ, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। इसका मतलब ये है कि जो सारा आर्गुमेंट आप लेके आए थे वो बोगस था, ठीक है ना? बोगस कुछ है वो आगे अभी पता चल जाएगा। हाँ, तो वो अभी तो बोलते मानने नहीं तो है। सही ताकि मैं बताऊँ ना, मानने तो सही पहले अपनी पोज़ीशन। अरे आप मान नहीं रहे हैं कि बुद्ध की मूर्ति किसने तोड़ी यार? ओहो! मूर्ति तो बाद में आएगी, पहले तो डिसाइड होगा वो फ़ोबिया है कि नहीं है, तो फ़ोबिया को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। इसका जिज्ञाफोबिया मतलब की है जो आपका थोड़ी सारा आर्गुमेंट था थी। वो बोगस है। अभी तो अहमदिया के ऊपर भी आना है हमको कि अहमदिया की एग्ज़ैक्टली मस्जिद पाकिस्तान में कौन तोड़ एग्ज़ैक्टली रहा है। वो तब समझ आएगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं आना चलो चाह रहा बता हूँ। दो। वो तब हाँ समझ चलो बता आएगा दो। जब तक आपको फ़ोबिया समझ नहीं आएगा। हाँ चलो बता दो। इसका मतलब है आपका सारा आर्गुमेंट बोगस था। नहीं वो क्या बोगस है वो बाद में देखेंगे, पहले आप बताओ कि इस्लामोफोबिया क्यों है? बिल्कुल मैं ये तो आप बताऊँगा मगर बताओ ना आपने भाई। हुँ, ये ये तो आप अब बताओ। एग्ज़ैक्टली हुँ, देखिए जो सारा फ़ोबिया है उसका बाय जी, डेफिनिशन मतलब होता है इर्रेशनल फ़ियर। एक ऐसा डर जिसके पीछे कोई रैशनैलिटी नहीं होती, कोई वजह नहीं होती। जैसे कुछ लोगों को जो मकड़ी है उससे फ़ोबिया होता है, उसके पीछे कोई वजह नहीं होती। कुछ लोगों को हाइट्स से फ़ोबिया होता है, इवन वो पूरे यही प्रोटेक्टेड तो भी मैंने हैं, कहा था। फिर भी उनको होता है। तो अब वो उसके पीछे कोई वो तो उन्होंने बताना है कि भाई आप एक कोई इर्रेशनल फ़ियर क्यों है? तो ये आपने बताना है कि अगर आपको इस्लाम से डर लगता है और आप खुद कहते हैं कि उसके अंदर कोई रैशनैलिटी नहीं है उस डर के, तो आप हमें समझाएँ कि आपको हमसे क्यों डर लगता है? हाँ हाँ, बस अब आपने सही बात की कि आपसे डर क्यों लगता है। हाँ जी, बहुत ही अच्छा बताइए। पॉइंट पकड़ा आपने। देखिए, हमें तो डर इसलिए लगता है कि जहां जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में होगा ना, वहां ना तो बुद्ध रह सकेगा, ना हिंदू रह सकेगा, ना सिख रह सकेगा, ना यहूदी। जी, तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि यहूदी और ईसाई को तो आपकी कुरान में भी साफ साफ लिखा है कि उसके साथ दोस्ती भी नहीं करनी है आपको। ठीक हो गया। और उसके बाद जरा मुझे ये हुँ। बताइए कि जो इस्लाम छोड़ नहीं, नहीं देता उसके है उसकी उसके सजा क्या उसके होती है? उसके बाद नहीं, ऐसे नहीं होता। जो आपने बात की है उसका जवाब लेते जाइए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में होता है, आप इमेजिन करें 1 मिनट के लिए, फ़र्ज़ करते हैं हम एक सिटीजनशिप की हाइपोथेटिकल बात करना। अरे जडेजा साहब सुनिए ना, अब आपने एक बात कही है तो उसको हम ख़त्म करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। आप इमेजिन करें 1 मिनट के लिए कि जो राम साहब हैं, श्री राम जो हैं, अगर वो इस्लाम की एक सेक्रेड पर्सनैलिटी होते और एक मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क में जहाँ आपने कहा कि इस्लाम किसी को एक्सेप्ट नहीं करता, वहाँ पे मुसलमान अगर क्रिश्चियंस को और दूसरे जो मज़हब के मानने वाले किसी के भी हैं,
वहाँ पे लोगों को पकड़-पकड़ कर उनसे जय श्री राम के नारे लगवा रहे होते और मार रहे होते कि अगर नारे ना लगाए तो मारेंगे। और पुलिस के सामने मार रहे होते, खंभों, दरख्तों से बाँध के मार रहे होते और इस कॉन्फिडेंस के साथ मार रहे होते कि हमें कौन-सा किसी ने पकड़ना है। अगर कैमरे के सामने कि कोई बात आ गई, किसी ने अगर पुलिस ने पकड़ भी लिया तो कोई बात नहीं, अगले दिन छूट के बाहर आ जाएँगे। ये पिक्चर आपको कैसी लगती देखने में? एकदम बकवास लगती है, लेकिन अब मैं आपकी बात पे इत्तेफ़ाक नहीं करूँगा इसलिए कि मैं किसी हिंदू को ऑफेंड नहीं करना चाहता। नहीं, 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 लेकिन लेकिन तो ये वो सब आप आपके नहीं, यहाँ हो रहा है, जो ये आपने बात आपके की वो एकदम यहाँ सही है, कि लेकिन वहाँ पे इस्लाम के मुसलमान साथ बच्चों सभी को फेल है। ये मैं पकड़ के खंभों के साथ बाँध के, ये पब्लिक में अवेलेबल है तस्वीरें और फुटेजेस, डिनाई ना कीजिएगा। अच्छा, और आप कहाँ क्रिश्चियंस से? को और लोगों को वहाँ पे पकड़ के उनको मारा जा रहा है। आप कहाँ आपका से? फिर ये लोकल बताइए, आरएसएस का आप आपका कहाँ से लोकल हैं? आरएसएस का लीडर ये कह रहा है कि कुकी आप कहाँ से कम्युनिटी को हैं? हम वाइप ऑफ कर देंगे कुकी कम्युनिटी को। आप ये कहाँ कौन से से हैं? फोबिया आपको सबसे डर लगता है आपको भाई? आप कहाँ से हैं? जबरदस्त पॉइंट कैसर भाई, मैं आपके बेहतरीन डर नगर पॉइंट, से बेहतरीन आप कहाँ पॉइंट से? माशाल्लाह। मैं बताया ना आपके डर नगर से हूँ। नहीं, 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 आप कहाँ से बताइए ना, आप यूपी, क्या मतलब यूपी से है आपको भाई। अपना देश बताने में यूपी, है? यूपी, यूपी। यूपी से। हाँ, तो मुझे जरा ये बताइए कि अगर भारत में इतना बड़ा फोबिया है आपके खिलाफ, तो पाकिस्तान और भारत में जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था, तब पाकिस्तान में हिंदू कितने थे और भारत में अब कितने पाकिस्तान का मुसलमान क्या, हैं? क्या पाकिस्तान यार, क्या पाकिस्तान, पाकिस्तान ये हम तुम्हारे अखंड भारत की बात कर रहे हैं, आप हमें पाकिस्तान अरे में नहीं, बांटना नहीं, चाहते हैं मेरी क्या? बात आप तो सुनो। छोटी, अरे ये मेरी चिंदी बात तो सोच सुनो। ना करें, कैसर भाई का मेरी पॉइंट बात तो समझें। सुनो। मेरी बात सुनो। मेरी बात तो सुनो। मैं जो कह रहा हूँ कि ये केसर भाई ने जो पॉइंट रखा कि जय श्री राम का नारा मैं बोलता हूँ कि वो एकदम गलत है। अब मुझे आप ये बताइए कि अहमद या मुस्लिम की मस्जिद को तोड़ना सही है या गलत है? आप अब ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने वो मैं पिछला पॉइंट कंक्लूड करके हम आगे बढ़ते हैं ना, क्या आप ये कहते हैं कि जो लोग सड़कों में पकड़ के लोगों से जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, गलत है। गलत है? और जिन्होंने ये कहा कि कुकी कम्युनिटी को हम वाइप ऑफ कर देंगे, ये गलत है? किसी भी कम्युनिटी को वाइप अप करना, ये कहना एकदम गलत है, फिर वो कोई भी कहे। गलत। बाबरी मस्जिद को शहीद करना? राम मंदिर को शहीद करना? अब बताइए ना बाबरी मस्जिद के बारे में। आप बताइए ना। भाई राम मंदिर का तो मेरे पास तो एक किताब ऐसी जो कि खुद किसी हिंदू की भी नहीं ओरिजिनली लिखी हुई थी, उसके अंदर मेरे एक पास भी के स्पेकुलेशन की मोहम्मद बेस साहब पे है ना, आपने के मस्जिद मोहम्मद को साहब। कह दी। वो सुप्रीम कोर्ट ने, ना सुप्रीम कि कोर्ट ने ये कैसर भाई बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ही नहीं है राम मंदिर कहीं जो है ना तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ऐसे ही इन्होंने हवा उठाया हुआ है। बाबरी मस्जिद का बताएं, वो तो वीडियो में कैप्चर है। कैसर भाई ने जो पूछा है वो बताएं। के मोहम्मद का नाम सुना है? और के मोहम्मद को छोड़ें, आप इसका क्यों बताएं। छोड़े, भाई क्यों छोड़े, क्यों एक छोड़े? क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, उसका जवाब दीजिए कि क्या बाबरी मस्जिद को, अब देखिए ना, आपने बात शुरू की थी तालिबान से कि उन्होंने ये कर दिया था। अब मैं मैंने किसी बात शुरू इंग्लिश की राइटर थी, को, अब मैं सुने अहमद ना यार से मेरी बात बात, शुरू की थी। मैं किसी इंग्लिश राइटर को मैं अपनी तरफ से कोई एक किताब लिखने का कह दूं कि यहाँ पे मस्जिद होती थी और उसके बाद फिर बुद्ध इधर आए और जाहिर सी बात है बाहर से आएंगे, अफगानिस्तान की नेटिव रिलीजन तो नहीं है वो, तो उन्होंने मस्जिद तोड़ के बना दी, हाँ हाँ चलो इन्होंने ठीक किया, तो आप क्या कहेंगे? यार ये अजीब बात है, कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस होता है, कोई स्क्रूटनी होती है हिस्ट्री की ऐसे दावों की। आपने बिला वजह एक ऐसा नॉन हिंदू राइटर है उसकी किताब का हवाला दे के एकदम से जाके पूरी मस्जिद तोड़ दी, और आपकी सुप्रीम नहीं, कोर्ट नहीं, भी इस चीज पे नहीं, वो आपकी बात। किसी ने नहीं तोड़ा भाई। आप के मोहम्मद आपके मुसलमान है, उनका पूरा स्टेटमेंट, उनका पूरा इंटरव्यू, भाई उनकी किताब सुप्रीम पढ़ कोर्ट, और लीजिएगा। भाई भाई ऐसे घसीट ठीक रहे हो है, बात को, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, की वर्डिक्ट उस मौजूद है, बात को के मोहम्मद की क्या हैसियत है? के मोहम्मद कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये दिया है, हमने पढ़कर बताया, उसका अलग क्लिप मैं लगा दूंगा, टाइम नहीं बन रहा, अलग क्लिप लग जाएगा। सुप्रीम हाँ, कोर्ट की चलो कोई वर्डिक्ट बात मौजूद है नहीं, कि पर देयर इज नो एविडेंस कि वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया, तोड़ के मंदिर मस्जिद बनाई गई है, देयर इज नो चलो एविडेंस। फिर भी बना लिया उधर, चलो फिर भी बना लिया उधर, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अहमदिया की मस्जिद अहमदिया, तोड़ना सही अहमदिया, है या गलत? अहमदिया, अहमदिया के ऊपर आते हैं, पहले कैसर भाई की बात डील कर ले, मैंने उस पर करना है पॉइंट, नहीं, 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 ठीक है ना, मैं नहीं, करूंगा। ऐसे तो आप नहीं, नहीं, ऐसे तो आप गोल गोल घुमाते रहेंगे, ये ओ यार, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। ये मुझे ये गोल गोल कोई नहीं, बताइए नहीं नहीं कि नहीं, ऐसे नहीं नहीं, जनाब, आप आप जब बताइए, एक बात शुरू करेंगे उस बात को अहमदिया कंक्लूड की करके आगे बढ़ेंगे, अहमदिया की आप मस्जिद ये नहीं कर सकते।
अभी बाबरी मस्जिद अहमद का आप जान, मुझे बताइए, जब आपकी मुझे सुप्रीम पता कोर्ट ये था कहती है मुझे पता कि था कि यही होगा। इनकंक्लूसिव एविडेंस है, यही होगा ना। आप गलत जगह पे आ गए हैं। जब आपने यहाँ पे आके ऐसी बातें नहीं, करनी शुरू गलत करनी नहीं। है, तो आपको ये सारी अहमदिया बातें मस्जिद, जवाब में मिलेंगी। आप बताइए। अहमद आप जान तो की कहते हैं ना मस्जिद कि मैं होनी तो बड़ा चाहिए फेयर नहीं होनी इंसान हूँ। चाहिए। भाई आप कह रहे हैं ना मैं बड़ा फेयर इंसान हूँ, तो आप मुझे बताइए फिर। आप बताइए ना कि ये अहमदिया की मस्जिद होनी चाहिए या नहीं होनी चलिए चाहिए। मैं बता देता हूँ। मैं कैसर आप भाई मैं बताओ। जवाब दे देता हूँ, क्योंकि इन्होंने कोई जवाब जो इन्होंने कोई नहीं देना। ये टाइम आपका भी खा जाएंगे, पब्लिक का भी खा जाना इन्होंने टाइम। बताओ सिंपल कर लेते अभी हैं। अच्छा अभी पता अच्छा, चले मुझे कि ये कौन बताओ। चोरी हाँ, किया। अभी पता चल जाता है। अभी पता चल जाता है। अभी पता चल जाता है क्या है अहमदिया का बिलीफ क्या है। पहले मुझे ये बताओ, ताकि मैं देखूं वो मस्जिद बना सकते हैं या मस्जिद क्या है, वो क्या क्या बनाते कोई भी हैं, वो बिली हो, मस्जिद कैसे। कोई भी बिली हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, कोई भी बिली हो। अब सुनो जरा। अब सुनो। इंडिया में, सुनना जरा। इंडिया में या पूरी दुनिया में कोई ऐसा आदमी अपनी प्रोपेगेशन कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट ही ना करता हो? हाँ या ना? है? लेकिन संविधान किसका, वो किसका चलेगा। हाँ। उस देश का, इंडिया के सुनो जरा। अब सुना, अब तुम्हारा हवा सारी निकलने लगी जो जोश में अहमदिया अहमदिया कर रहे हो। हमारे सामने इस टॉपिक के ऊपर हमारे सामने होगा। इस टॉपिक के ऊपर हमारे सामने इस टॉपिक के ऊपर खुद कादियानी अहमदिया कम्युनिटी के लोग नहीं बैठते हैं, क्योंकि उनको पता फंस जाएंगे। तो आपकी क्या वर्थ और वैल्यू है? मुझे ये बताओ, एक कम्युनिटी इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को मानती ही ना हो, उसको एक्सेप्ट ही ना करती हो, क्या आप उसको वहां पर ऑफिस बनाने दोगे? हाँ या ना? लेकिन वो किसको नहीं मानती वो देखना पड़ेगा ना। चल जा, निकल जा। चल, तेरा मसाला खत्म हो गया। चल, टाइम ना वेस्ट करी। चल, दौड़ जा। कादियानी कम्युनिटी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती। कैसे बनाने दें? क्यों बनाने दें? किस बेस पर बनाने दें?